जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, महाविनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथ के अनुयायी महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संतान मनुष्य का पिता है, किसने कहा था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं डैश में उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, जिसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, जिसकी मृत्यु यकृत में होती है। इसीलिए यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये भी सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, झारखंड में अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भारत समाज की स्थापना 1905 ईस्वी को मुंबई महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि से जाना जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पंजाब राज्य 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है, जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जुलाई 1921 को हुई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 27 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। चेचक, पेचिश ये विषाणु के कारण होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, टिप्पणी बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान को भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर अंतर्राष्ट्रीय नहर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आगरा नहर अंतर्राष्ट्रीय नहर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिल चट्टे में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चलने के लिए 3 जोड़ी पैर तिल चट्टे में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जॉन चारनोक को कोलकाता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मणी लिपि में भी हैं, खरोष्टी लिपि में भी हैं, आरमाइक लिपि में भी हैं, यह सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।